Welcome to the fifth video. What is a JavaScript callback function? A callback function is like giving instructions to do something, but only after another task is finished. So, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने कुक पिज्जा, देन ईट पिज्जा और फिर इस फंक्शन को हमने कॉल किया कुक पिज्जा और कॉलबैक क्या दिया हमने ईट पिज्जा। तो कुक पिज्जा कॉल होगा। कुक पिज्जा सबसे पहले ये कंसोल करेगा कुकिंग द पिज्जा, फिर सेट टाइम आउट है, इट विल टेक 2 सेकेंड्स ऑफ टाइम। उसके बाद वी विल गेट दिस कंसोल मैसेज पिज्जा इज रेडी और फिर अपना कॉल बैक कॉल होगा। कॉल बैक क्या है? ईट पिज्जा। तो ये ईट पिज्जा वाला फंक्शन कॉल होगा ईटिंग द पिज्जा नाउ। आप इसको यहाँ से समझ सकते हो। What happens when cook pizza eat pizza runs? First it says cooking the pizza. After 2 seconds it says pizza is ready and runs the callback. Callback eat pizza. Finally print eating the pizza now. आउटपुट इसका देखते हैं। कंट्रोल सी। कुकिंग द पिज्जा, फिर इसने 2 सेकेंड का टाइम लिया एंड वी आर गेटिंग दिस पिज्जा इज रेडी ईटिंग द पिज्जा नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट? सो ब्रेक में क्या है? इट इज यूज टू एग्जिट अ लूप इमीडिएटली इवन इफ द लूप कंडीशन इज स्टिल ट्रू। सो यहाँ पे ब्रेक में क्या होगा? जैसे ही आई इक्वल्स टू 3 है, लूप एग्जिट हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग 1 2 ओनली। कंटिन्यू में क्या रहेगा? इट इज यूज टू स्किप द करेंट इटरेशन ऑफ अ लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे जब आई इक्वल्स टू 3 होगा दैट मीन्स इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को जब आई इक्वल्स टू 3 है उसको स्किप करना है एंड आगे का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस केस में ब्रेक में इट विल ओनली प्रिंट 1 2। कंटिन्यू में क्या होगा? 1 2 4 5। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू शफल एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। सो shuffling an array means randomly rearranging its element into a new order. ये मैं दिखा देती हूँ इसका आउटपुट। लेट मी शो द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस वन एज वेल। अभी हम इसको ब्रेक का चेक कर रहे हैं। ब्रेक में क्या होगा? आई इक्वल्स टू 3 है तो लूप एग्जिट हो जाएगा, सिर्फ 1 2 प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो सिर्फ 1 2 प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर दूं तो सिर्फ 3 वाला प्रिंट नहीं होगा, 3 वाले को ये स्किप कर देगा, 1 2 4 5 प्रिंट होगा। ये देखो 1 2 4 5 प्रिंट हुआ। देन राइट अ प्रोग्राम टू शफल एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। कंट्रोल सी। यहाँ पे देखो हम यूज क्या कर रहे हैं? मैथ डॉट रैंडम। तो इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछेगा दैट जब हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे क्या आउटपुट हर टाइम सेम रहेगा? आउटपुट हर टाइम सेम नहीं रहेगा क्योंकि हम मैथ डॉट रैंडम यूज कर रहे हैं। जितने बार भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे द आउटपुट विल बी डिफरेंट क्योंकि पिक अ रैंडम इंडेक्स है। यहाँ पे आउटपुट इज नॉट गोइंग टू बी सेम। पहली बार मैंने किया, ये देखो 4 5 2 1 3 आया। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। तो जितने बार भी आप इसको रिफ्रेश करोगे प्रोग्राम नए तरीके से एग्जीक्यूट होगा। आई मीन इट विल टेक द रैंडम इंडेक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल बी गेटिंग द न्यू आउटपुट। जैसे अभी 5 3 2 है, एक बार और रिफ्रेश करूंगी 5 4 2 3 5 2। तो ये ध्यान में रखना द आउटपुट विल बी डिफरेंट बिकॉज वी आर यूजिंग दिस मैथ डॉट रैंडम। ओके देन राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द एरे। यहाँ पे आप इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो या वो ही आपको बताएगा कि कुछ मैनुअल कोड यूज करना है या फिर मैनुअली आपको कोड लिखना है या आप कोई फंक्शन यूज कर सकते हो। विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन यू हैव टू रन द कोड और यू नीड टू रन यूज एनी फंक्शन।
तो अगर मैथ डॉट मैक्स है आप फंक्शन यूज कर सकते हो, इसको सिंपली चेक कर लेना, यू जस्ट हैव टू रन दिस, then you can also do it via using this mat.max with the spread operator. Let us see the output. Control C. Largest number 9. Okay, let's move to the next question. Explain what a closure is with an example. A closure is a function that remembers the variable from its outer scope even after the outer function has finished executing. This allows the inner function to access those variables, creating a kind of private environment. तो पहले ये हमारा आउटर फंक्शन है जहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया है लेट काउंट इक्वल्स टू 0, अ वेरिएबल इन द आउटर फंक्शन। फिर हमारा इनर फंक्शन इसमें कॉल हो रहा है, देखो ये आउटर फंक्शन में इनर फंक्शन कॉल हो रहा है। आप ये देख सकते हो आउटर फंक्शन का एंडिंग ये है। यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया, दैट मीन्स एक्सेसेस एंड मॉडिफाइज द आउटर वेरिएबल। फिर यहाँ पे हम कंसोल करवा रहे हैं, इसको देखते हैं, फिर इसका आउटपुट देखते हैं एक बार। कंट्रोल C, 1 2 3। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जितने बार भी आप ये काउंटर फंक्शन को कॉल कर रहे हो हर बार जाके आउटर फंक्शन, ये आउटर फंक्शन में जा रहा है, फिर इनर फंक्शन में जा रहा है एंड काउंट की वेरिएबल इंक्रीज होते जा रही है। सो यू आर गेटिंग दिस 1 2 3। और ये चेंज किसको कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है आउटर वेरिएबल को। इनर फंक्शन जो है वो आउटर वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा है। इसका यूज केस आप लॉग इन लॉग आउट से देख सकते हो, ये एक है। प्रैक्टिकल इसका यूज केस क्लोजर का कब होता है, मैनेजिंग यूजर लॉग इन स्टेट्स। सो यहाँ पे देखो ये हमने एक आउटर फंक्शन बनाया, ये देखो ये आउटर फंक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल है इज लॉग्ड इन, ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल है इज लॉग्ड इन। अब इनर फंक्शन विथ क्लोजर, इसके अंदर हम ये इज लॉग्ड इन वाले को यूज करेंगे। जब लॉगिन होगा तो लॉगिन में हमें क्या करना है, इज लॉग्ड इन को हमने ट्रू कर दिया। देन जब लॉग आउट होगा तो इज लॉग्ड इन को हम फॉल्स कर देंगे एंड बेस्ड ऑन इज लॉग्ड इन वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे वेदर यूजर इज लॉग्ड इन और नो यूजर इज लॉग्ड इन। तो ये इज लॉग्ड इन क्या है, हमारा प्राइवेट वेरिएबल है जिसको हमने ये आउटर फंक्शन में यूज किया है, क्रिएट यूजर मैनेजर। देन इनर फंक्शन में हम इस लॉग्ड इन की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कॉन्स्ट यूजर मैनेजर, क्रिएट यूजर मैनेजर, द आउटर फंक्शन इज कॉल्ड। फिर यूजर मैनेजर डॉट लॉग इन एलिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनर फंक्शन लॉग इन मॉडिफाइज द आउटर फंक्शन वेरिएबल, यानी इज लॉग्ड इन जो फॉल्स था यहाँ पे इज लॉग्ड इन ट्रू हो जाएगा। एंड क्योंकि इज लॉग्ड इन ट्रू है तो वी विल बी गेटिंग एलिस इज लॉग्ड इन। देखते हैं एक बार इसका आउटपुट। कंट्रोल C, देखो सबसे पहले एलिस लॉग्ड इन आ रहा है, फिर एलिस इज लॉग्ड इन, इसमें आता है। यूजर नेम एलिस है, यहाँ से हमने एलिस को पास किया है, एलिस लॉग्ड इन है। देन इज लॉग्ड इन, यानी इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो शो करो एलिस इज लॉग्ड इन, वही आ रहा है एलिस लॉग्ड इन, एलिस इज लॉग्ड इन। उसके बाद हमारा लॉग आउट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ये देखो यूजर मैनेजर डॉट लॉग आउट, वाई आई एम गेटिंग या यूजर मैनेजर डॉट लॉग आउट, इनर फंक्शन लॉग आउट मॉडिफाइज द वेरिएबल्स अगेन। तो यहाँ पे इज लॉग्ड इन फॉल्स हो गया। देन हम गेट स्टेटस को प्रिंट करवा रहे हैं, गेट स्टेटस क्या है, इज लॉग्ड इन फॉल्स है तो क्या आएगा, नो यूजर इज लॉग्ड इन। आउटपुट देखो पहले लॉग इन हो रहा है तब हम गेट स्टेटस प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद लॉग आउट पे फिर कंसोल करवा रहे हैं। सो दिस विल बी आवर सीक्वेंस, एलिस लॉग्ड इन, एलिस इज लॉग्ड इन, एलिस लॉग्ड आउट, नो यूजर इज लॉग्ड इन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो कॉन्स्ट यूजर मैनेजर है, क्रिएट यूजर मैनेजर, आपने आउटर फंक्शन को कॉल किया क्रिएट यूजर मैनेजर, फिर यूजर मैनेजर डॉट
लॉगिन हुआ एलिस, यहाँ पे हम नेम पास कर रहे हैं एलिस को, तो ये लॉगिन फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे नेम जाएगा एलिस, तब कंसोल क्या होगा, एलिस लॉग्ड इन। इसकी वजह से देखो यूजर मैनेजर डॉट लॉग इन एलिस किया तो यहाँ पे होगा एलिस लॉग्ड इन, ये देखो एलिस लॉग्ड इन आया। फिर हम कंसोल क्या करवा रहे हैं, गेट स्टेटस, यानी इनर फंक्शन गेट स्टेटस एक्सेसेस द वेरिएबल। अभी गेट स्टेटस इसका क्या मतलब है, टर्नरी ऑपरेटर है। इज लॉग्ड इन अभी ट्रू है क्योंकि सिर्फ लॉगिन वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, लॉगिन फंक्शन को हमने कॉल किया था, तो अभी ये ट्रू है इसलिए आ रहा है एलिस इज लॉग्ड इन। ये देखो एलिस इज लॉग्ड इन। इसके बाद हमने क्या किया, यूजर मैनेजर डॉट लॉग आउट, इनर फंक्शन लॉग आउट मॉडिफाइज द वेरिएबल्स अगेन। लॉग आउट में क्या हुआ, इज लॉग्ड इन फॉल्स हो गया, तो पहले तो जब लॉग आउट किया तो यूजर नेम लॉग्ड आउट यानी एलिस लॉग्ड आउट प्रिंट होगा। उसके बाद इज लॉग्ड इन फॉल्स हो गया, फिर हमने वापस से गेट स्टेटस किया, तो ये इज लॉग्ड इन फॉल्स है, तो दिस विल एग्जीक्यूट नो यूजर इज लॉग्ड इन, इसलिए आपको प्रिंट हो रहा है नो यूजर इज लॉग्ड इन। तो इस तरीके से आप आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन को यूज कर सकते हो विद द एग्जांपल ऑफ क्लोजर। Okay, let's go back to our question section. Let's move to the next question. What are JavaScript decorators and how are they implemented? Decorators are functions that modify the behavior of classes or methods. They are applied using @decorator name. Use case क्या है, logs when a class is created, useful for debugging or tracking activity. तो मेनली इसको हम डिबगिंग या ट्रैकिंग एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जब जब एक क्लास क्रिएट हो रहा है तो हमें कंसोल करवाना है दैट दिस क्लास हैज बिन क्रिएटेड। जैसे देखो यूजर क्लास क्रिएट हुआ तो क्या है, क्लास यूजर हैज बिन क्रिएटेड, एडमिन है तो क्लास एडमिन हैज बिन क्रिएटेड, क्लास स्कूल है तो स्कूल हैज बिन क्रिएटेड। इसको एक बार हम रन करते हैं, कंट्रोल से। अब यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, अनकॉर्ड सिंटेक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये सिंटेक्स एरर दे रहा है। इसका रीजन क्या है, decorators are not supported natively in most browsers. To make it work, use a tool like Babel or TypeScript to convert the code into a browser compatible format. तो जब आपके पास पूरा का पूरा कोड फॉर्मेट होगा, कोड सेटअप होगा जिसमें बेबल टाइप स्क्रिप्ट रहेगा, उसमें आप ये डेकोरेटर यूज कर सकते हो। ये ऐसे ब्राउजर में इसका आउटपुट नहीं आएगा। ये ध्यान रखो, यहाँ पे इसने सिंटेक्स एरर दिया। कई बार क्या होता है जब आप कोड रन करते हो तो जावास्क्रिप्ट कुछ एरर्स आपको थ्रो करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल कवर फॉर दैट एरर पार्ट। ओके, व्हाट आर गेटर एंड सेटर मेथड इन जावास्क्रिप्ट? गेटर कब यूज करते हैं, यूज टू रीड अ वैल्यू, रिट्राइव और रीड अ वैल्यू। सेटर यूज करते हैं, यूज टू अपडेट राइट अ वैल्यू। तो यहाँ पे एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने क्या किया, पर्सन डॉट फुल नेम, यानी हमें गेट करना है, रिटर्न द फुल नेम। तो ये रिटर्न कर रहा है दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम, तो आउटपुट होगा जॉन डे, जॉन डो। सेटर में क्या है, अपडेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम, पर्सन डॉट फुल नेम को जेन स्मिथ करना है, तो सेट फुल नेम में ये नेम जा रहा है दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, एंड ये जेन स्मिथ देगा। दैट मीन्स ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मॉडिफाई कर रहा है। तो यूज टू अपडेट राइट अ वैल्यू। देखते हैं एक बार इसका आउटपुट, कंट्रोल सी। ये देखो पहला जॉन डो आया, फिर जब हमने सेटर किया तो जेन स्मिथ हो गया। सिंपल, बस ये याद रखना, गेटर को यूज टू रिट्राइव और रीड अ वैल्यू, सेटर क्या होता है, यूज टू अपडेट और राइट अ वैल्यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या
व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन जावास्क्रिप्ट। सो कई बार जब आपका कोड रन नहीं होता है तो कंसोल में इट विल थ्रो एरर। तो उस एरर के टाइप होते हैं, जैसे अभी आपने देखा था वहां पे सिंटेक्स एरर था। सिंटेक्स एरर कब रहता है? अकर्स व्हेन द कोड वायलेट जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स रूल। जैसे अगर आप ऐसा हेलो करोगे तो वो क्या देगा? मिसिंग क्लोजिंग कोट। यहाँ पे सिंटेक्स का एरर है। देन द अदर वन इज रेफरेंस एरर, हैपेंस व्हेन अ वेरिएबल इज यूज्ड बट नॉट डिफाइंड। सो इस टाइप के वो एरर थ्रो करता है कंसोल में। देन समटाइम्स वी गेट दिस टाइप एरर। इसका क्या मतलब है? अकर्स व्हेन एन ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन अ वैल्यू ऑफ द रॉन्ग टाइप। देन रेंज एरर, मोस्टली यही रहता है। सिंटेक्स, रेफरेंस, टाइप एरर, इंटरनल एरर, मोस्टली ये एरर्स रहते हैं। रेंज एरर क्या है? हैपेंस व्हेन अ वैल्यू इज आउटसाइड इट्स अलाउएबल रेंज। जैसे अगर आपने ये रेंज डिफाइन किया है, देन इनवैलिड एरे साइज। Internal error happens when the JavaScript engine encounters an unexpected issue, rare। कमी होता है फंक्शन, अगर मान लो कुछ तो ऐसा एरर आया जहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, देन इट थ्रोज द इंटरनल एरर। सबके आप एग्जांपल देख सकते हो। यू कैन जस्ट रन दिस कोड एंड यू विल बी गेटिंग द सिंटेक्स एरर, रेफरेंस एरर लाइकवाइज। देन कस्टम एरर है, अगर हमें चाहिए कि ये ऐसा कुछ तो भी एरर थ्रो ना करे तो हम कस्टम एरर भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियसली वीडियो देखा रहेगा तो वहाँ पे हमने ये फंक्शन रन किया था। और यहाँ पे देखो ये जो एरर है ये हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एज मस्ट बी 18 और एबव, यहाँ पे ये कस्टम एरर हम बना रहे हैं। सो इस तरीके से आप खुद का एक कस्टम एरर भी बना सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू सेलेक्ट एन एलिमेंट बाय आईडी एंड क्लास इन जावास्क्रिप्ट। सेलेक्टिंग बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सिंटेक्स याद रखना। यहाँ पे पास ओनली द आईडी नेम, नो हैश इज नीडेड, सिर्फ आपको आईडी देना रहता है। सेलेक्टिंग बाय क्लास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, यहाँ पे क्लास नेम देना है, पास ओनली द क्लास नेम, नो डॉट इज नीडेड। हैश और डॉट कब यूज करते हैं? दी डॉट दी हैश एंड डॉट क्लास नेम सिंटेक्स इज यूज्ड विद क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, बिकॉज दे सपोर्ट CSS स्टाइल सिलेक्टर। फॉर आईडी के लिए आप यूज करोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश आईडी। जब भी क्वेरी सिलेक्टर या क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज कर रहे हो तब आपको ये हैश और डॉट सिंबल देना है। अदरवाइज जब यहाँ पे है तो यहाँ पे you don't need to give hash for ID and dot for class name. Let's move to the next question. What are different types of loop in JavaScript? पहला है for loop, repeats a block of code a specific number of times. Then we have this while loop, repeat as long as the condition is true. Then we have this do while loop, executes the block at least once, then repeats while the condition is true. फिर है फॉरेन लूप। अभी फॉरेन लूप में क्या है? इटरेट्स ओवर द कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कीज क्या है अपना A, B, वैल्यू क्या है 1 and 2। तो फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट, ये देखो फॉर इन, यहाँ पे ये सिंटेक्स यूज हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग की करवा रहे हैं, आउटपुट आएगा A, B। फॉर ऑफ लूप, इटरेट्स ओवर द वैल्यूज ऑफ इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक एरेज और स्ट्रिंग्स। तो ये वैल्यू प्रिंट करवाता है 1, 2, 3, ये जो आएगा ये आपका वैल्यू आएगा। ये डिफरेंस पूछते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन लूप एंड फॉर ऑफ लूप। फॉरेन में क्या होता है? इटरेट्स ओवर कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स, नॉट आइडियल फॉर एरेज। फॉर ऑफ लूप क्या है? इटरेट्स ओवर द वैल्यूज। ये बस याद रखो, फॉरेन में इटरेट्स ओवर कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ये बेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स है, नॉट आइडियल फॉर एरेज। फॉर ऑफ क्या है? Iterates over the values of iterable objects such as arrays, strings, map, and set. It is specifically used for accessing the elements values directly. So that's all for the video. Thank you.